कभी सोचा है कि सिर्फ एक साल में क्या कुछ बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही साल की कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसा साल जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब किया सिर्फ एक इंसान ने, जिसने हमारे यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही पलट दिया। तो सवाल ये है कि 1905 में आखिर ये क्रांतिकारी था कौन? क्या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर था, किसी जानी मानी यूनिवर्सिटी का, या कोई नामी साइंटिस्ट जो अपनी लैब में दिन रात लगा रहता था? नहीं, इसका जवाब सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन, दिन में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक मामूली पेटेंट क्लर्क। उनका काम था दूसरों के आविष्कारों को देखना, उन्हें परखना। लेकिन अपने खाली वक्त में वो यूनिवर्स के सबसे बड़े, सबसे गहरे राज सुलझाने में लगे थे। एक ऐसा हीरो जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो अब हम बात कर रहे हैं साल 1905 की। इतिहास में इस साल को एनिस मिराबिलिस कहा जाता है, मतलब चमत्कारी साल। और क्यों न हो, इसी एक साल के अंदर आइंस्टीन ने फिजिक्स की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी थी। सोचिए, दिन में वो आविष्कारों के कागजात जांच रहे होते थे और अपने खाली समय में वो हकीकत के नियमों पर ही सवाल उठा रहे थे। तो चलिए देखते हैं इस चमत्कारी साल में हुआ क्या क्या। मार्च में उन्होंने बताया कि लाइट असल में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी है, जिन्हें हम आज फोटॉन कहते हैं। इसी से क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। फिर मई में उन्होंने मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं के होने का पक्का सबूत दे दिया। जून में आई उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने टाइम और स्पेस को लेकर हमारी पूरी सोच ही बदल डाली। और फिर सितंबर में आया दुनिया का सबसे मशहूर फॉर्मूला E=mc², मतलब 1 साल और 4 बड़े धमाके। अब उन 4 पेपर्स में से एक था जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और कमाल की बात यह है कि ये पूरी थ्योरी सिर्फ 2 बहुत ही सीधे साधे लगने वाले आइडियाज पर टिकी है। बस 2 आइडियाज, जिन्होंने हमारे लिए हकीकत के मायने ही बदल दिए। पहला आइडिया तो काफी सीधा है। फिजिक्स के नियम सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे कोई कितनी भी तेजी से क्यों ना चल रहा हो। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो दूसरा आइडिया है ना, बस वहीं से सारा खेल शुरू होता है। वो ये है कि लाइट की स्पीड हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाला कितनी तेजी से चल रहा है। ये बात हमारे रोज के एक्सपीरियंस से बिल्कुल उल्टी है ना? और बस यहीं से असली क्रांति शुरू हुई। अब जरा सोचिए, अगर लाइट की स्पीड को सबके लिए एक जैसा ही रहना है, तो इसका मतलब है कि किसी और चीज को एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? आइंस्टाइन को यही बात समझ आई। उन्होंने महसूस किया कि वो कोई और चीज असल में टाइम और स्पेस ही हैं।